अल्बर्ट आइंस्टाइन की गिनती दुनिया के सबसे महान भौतिकविदों में होती है। 12 साल की उम्र में उन्होंने बीजगणित को पढ़ लिया था और इसी उम्र में उन्होंने ब्रह्मांड के सभी सिद्धांतों को भी समझ लिया था। इनके सिद्धांतों ने पूरी दुनिया की विज्ञान को बदल कर रख दिया था। आइंस्टाइन जितने बड़े वैज्ञानिक थे उतने ही बड़े वह दार्शनिक भी थे। पर क्या आपको पता है कि आइंस्टाइन का दिमाग आज भी संभाल कर रखा गया है? आखिर वैज्ञानिक उनके दिमाग के साथ क्या करना चाहते थे, यही सवाल सालों से पूछा जाता रहा है। और इस वीडियो में हम यह भी जानेंगे क्या सच में आइंस्टाइन के दिमाग के 200 टुकड़े किए गए थे। जर्मन मूल के अमेरिकी वैज्ञानिक अल्बर्ट आइंस्टाइन का जन्म 14 मार्च 1879 को हुआ था और 18 अप्रैल 1955 को 76 वर्ष की आयु में उनका देहांत हो गया। अपनी मौत के एक दिन पहले आइंस्टाइन बहुत ज्यादा एक्टिव थे। एक दिन पहले ही उन्होंने इजराइल के लिए अपनी स्पीच भी तैयार की थी और अचानक से ही उनकी उसी दिन मौत हो गई। लेकिन उन्होंने जो सिद्धांत दिए वह आज भी आम आदमी की जिंदगी को प्रभावित करते हैं। 1921 में अल्बर्ट आइंस्टाइन को भौतिक विज्ञान में नोबेल प्राइज मिला। आइंस्टाइन का दिमाग औरों से बहुत अलग था और बहुत तेज भी था। उनके जन्म से ही उनका मस्तिष्क बाकियों से बड़ा था और जब उनकी मृत्यु हुई तो कुछ ही समय बाद एक पैथोलॉजिस्ट डॉक्टर ने उनके मस्तिष्क को चुरा लिया। शायद आइंस्टाइन को यह अंदाजा पहले से ही था कि बाद में उनके मस्तिष्क पर रिसर्च हो सकती है और मरने से पहले ही आइंस्टाइन ने यह कह दिया था कि उनके शरीर पर कोई भी रिसर्च ना की जाए। उनके अंतिम संस्कार के बाद उनकी राख को कई अलग अलग जगहों पर बिखेर दिया था। आइंस्टाइन के दिमाग को जिस वैज्ञानिक ने चुराया था उसका नाम थॉमस हार्वे था, जो कि प्रिंसटन यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर थे। जब अस्पताल ने आइंस्टाइन के दिमाग को वापस देने की अपील की तो थॉमस ने मना कर दिया और 20 सालों तक आइंस्टाइन के दिमाग को अपने पास रखा। और बाद में थॉमस हार्वे ने आइंस्टाइन के बेटे हंस रॉबर्ट को आइंस्टाइन का दिमाग दे दिया और एक शर्त भी रखी कि वैज्ञानिक रिसर्च के लिए उनके दिमाग का यूज किया जाएगा। लेकिन थॉमस में इतनी क्षमता नहीं थी कि वह आइंस्टाइन के दिमाग पर रिसर्च कर पाए। इसीलिए थॉमस ने आइंस्टाइन के दिमाग के 240 टुकड़े करके एक लिक्विड में डालकर तहखाने में छुपा दिया। लेकिन थॉमस की पत्नी को यह बिल्कुल भी पसंद नहीं आया और इसी डर की वजह से थॉमस हार्वे आइंस्टाइन के दिमाग को लेकर मिडवेस्ट में निकल गए और 1985 में उनका पहला रिसर्च पेपर पब्लिश हुआ जिसमें आइंस्टाइन के दिमाग का अध्ययन किया गया था। और इस पेपर में यह दावा किया गया था कि आइंस्टाइन का दिमाग न्यूरॉन्स और ग्लिया के असमान अनुपात से बना हुआ था। इसके बाद 5 और स्टडी हुई और उसके बाद भी यह कोई नहीं समझ पाया कि आइंस्टाइन का दिमाग इतना विशाल और इतना बुद्धिमान कैसे हुआ।